है एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल वसु स्टडी ब्लॉग्स में। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप लोगों की दिवाली भी अच्छी बीती होगी। हमारी भी दिवाली अच्छी बीती। हमें छोटी छोटी चीज़ों में खुश रहना चाहिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं कल का ब्लॉग आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ क्योंकि मैं कल कोई भी वीडियो शेयर नहीं कर पाई। और यहाँ पे मैं जहाँ स्टडी करती हूँ उसके पीछे एक अलमारी था, तो इसकी मैंने सफाई नहीं की थी। यहाँ पे मैं बेडशीट वगैरह रखती हूँ, तो इसमें मैंने सोचा कि इसमें अगर पेपर चिपका दूँगी थोड़ा सा देखने में भी अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे जो भी कल के कपड़े थे उसको मैं फ़ोल्ड कर रही थी। जो कपड़ा था उसको रखने वाला अलमारी में रख दूँगी, और यहाँ पे जो बेडशीट वगैरह रहता है तो इसको अपने जगह पे एडजस्ट कर दूँगी। सुबह में बाबू सोया था तो मैंने सोचा कि जल्दी जल्दी अपना काम निपटा लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं अलमारी पे पेपर चिपका रही थी क्योंकि ये अलमारी देखने में भी अच्छी नहीं लगती है, एकदम कबाड़ जैसी लगती है। और भले ही घर छोटा है लेकिन मैं इस घर में बहुत खुश रहती हूँ क्योंकि हमें छोटी छोटी चीज़ों में ही खुशियाँ ढूंढनी चाहिए। हमारे पास जो है उसमें हम खुश रहें। कुछ लोगों के पास इतना पैसा होने के बाद सब कुछ होने के बाद भी लोग खुश नहीं हैं, लेकिन हमारे पास जो है हम उतने में ही खुश रहते हैं। तो मेरे पास रंगीन पेपर नहीं था तो मैंने एक बच्चे को मार्केट भेजा था लाने के लिए, और बाबू यहाँ पे सोया था तो मैंने सोचा कि जल्दी जल्दी अपना काम निपटा लेती हूँ। फिर उसके बाद मैं आई तो मैंने सोचा कि वो अलमारी थोड़ी सूख जाएगी, अभी पेपर लगाने पे गीला था। तो यहाँ पे मैंने बहुत सारे थैले रखे हुए थे तो मैंने सोचा कि इसको अच्छे से वॉश करके रख देती हूँ क्योंकि सब्ज़ी वगैरह लाना रहता है मार्केटिंग करने में, तो थैला ढूंढो और गंदा रहता है तो अच्छा भी नहीं लगता है। तो यहाँ पे मैं उसमें ढेर सारे थैले हो गए थे। मम्मी कुछ ना कुछ भेजती रहती है तो मैं ऐसे ही खाली करके और फोल्ड करके वैसे रख देती थी, और मुझे ध्यान भी नहीं था कि मैं इसमें इतने सारे थैले रखी हुई हूँ। जब मैंने सफाई की, हटाया तो देखा तो मैंने इतने सारे फोल्ड करके थैले रखे हुए थे। कभी कभी क्या होता है कि कुछ ऐसी चीज़ें हम रख देते हैं और उसका हमें ध्यान भी नहीं रहता है। और अभी ये तो है नहीं कि हमें बस इसी चीज़ पे ध्यान देना है, पढ़ाई भी करना है, तो इसमें हमारा नहीं रहता। और जब भी हमें टाइम मिलता है तब मैं ये सब काम करती हूँ, और उतना टाइम ही कहाँ है। आप लोगों को पता ही होगा कि जो भी पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं उन लोगों के पास इतना टाइम नहीं है कि हमेशा साफ़ सफाई वगैरह करते रहें। तो यहाँ पे मैं वॉश कर रही थी, बहुत सारे सफाई कितनी भी कर लो लेकिन कभी इतना सफाई करने के बाद भी कभी कभी घर लगता है कि साफ़ ही नहीं है। और मैंने करवा चौथ के दिन भी बहुत सारी सफाई की थी। पूजा पाठ में हमेशा साफ़ सुथरा करती रहती हूँ, ऐसा नहीं है, जितना मुझे टाइम मिल जाता है मैं उतना उसमें सारा काम करती हूँ। लेकिन फिर भी कभी कभी लगता है कि कितना गंदा पड़ा है घर। और किचन में भी जितने सारे डिब्बे थे उसको भी मैंने धुला था लेकिन फिर भी अच्छा नहीं लग रहा था हमें। और दिवाली के दिन लोग साफ़ सफाई अच्छे से करते हैं तो मैंने फिर से उसको निकाल के किचन अपना साफ़ किया। और कुछ ऐसी चीज़ें थी मैंने जो किचन में साफ़ नहीं की थी, और किचन साफ़ करने के बाद इतनी सारी मुझे बोरियां मिली, पहले से ही रखी हुई थी कोने में, तो उसको भी मुझे धुलना था। तो वो सोचा मैंने कि धुल के रख देती हूँ, कभी कभी काम आ जाता है। क्योंकि जब गेहूं का सीज़न आता है, गेहूं कटता है, तो उसमें भी कभी कभी लोग बोरी वगैरह ढूंढने लगते हैं, तो अच्छे से वॉश करके रख दूँगी तो कोई भी मांगने लगता है तो काम ही आ जाता है। तो यहाँ पे मैं एक लड़के को भेजी थी रंगीन पेपर लाने के लिए, क्योंकि मैंने सोचा था कि अंदर मैं चिपका देती हूँ पेपर और उसके ऊपर से रंगीन पेपर चिपका दूँगी तो थोड़ा सा देखने में अलमारी अच्छी लगेगी। तो वो पेपर लेके आ गया था। तो यहाँ पे मैंने जितने सारे थैले थे धुल दिए थे। उसके बाद पर्दा था, बेडशीट वगैरह था, उसको भी धुल दिया मैंने। और इसके बाद मैं फिर आ गई थी, मैंने सोचा कि ये भी काम निपटा लेती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैं रंगीन पेपर अपना चिपका रही हूँ और बाबू खेल रहा था। देखिए थोड़ा सा चिपका दिया मैंने किनारे किनारे, तो कितना अच्छा लग रहा था अलमारी देखने में भी। और यहाँ पे एक तख्त है तो इसमें भी मैंने चिपका दिया रंगीन पेपर। इसमें भी कुछ सामान वगैरह रहता है तो रख देते हैं, और वैसे देखने में अच्छा नहीं लग रहा था। जब घर प्लास्टर होगा तभी अच्छा लगेगा। वैसे जो भी है जितना है मैं उतने में अच्छे से रहती हूँ। और यहाँ पे सब साफ़ सफाई करने के बाद मैं आ गई थी किचन में, और किचन में मैंने मिट्टी का लेप भी लगा दिया क्योंकि नीचे फर्श नहीं है, ना किचन में है ना घर में है। और आप लोगों का आशीर्वाद रहा, साथ रहा, और भगवान ने चाहा तो अपना भी घर अच्छा हो जाएगा।
थोड़ा आप लोग भी सपोर्ट करिए, क्योंकि नौकरी तो बात की बात है। इसलिए मैंने अपना साइड से यूट्यूब चैनल भी खोला कि कहीं नहीं होगा तो अपना यूट्यूब पे काम करती रहूँगी। तो देखिए ये भी मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया था, देखने में भी अच्छा लग रहा था। उसके बाद मैंने इतने सारे निकले हुए थे बर्तन, जितने भी मेरे किचन में बर्तन थे सब सारा बर्तन मैंने निकाल दिया, और कुछ बर्तन मैं अपना इकट्ठा करके रख दी हूँ, क्योंकि जितने सारे बर्तन फैले रहते हैं धुलने में भी थोड़ा परेशानी होती है। और मेरी बचपन से ही आदत है कि कम बर्तन रहता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता है, जितने सारे बर्तन रहता है मैं उतना बर्तन निकाल देती हूँ। तो इतना सारा बर्तन था, डिब्बा था, जो मैंने अच्छे से धुल दिया था। और जो किचन का छोटा छोटा डिब्बा था वो मैंने धुल के और छत पे रख दिया था, तो उसका वीडियो मैंने शूट नहीं किया। और देखिए ये अलमारी यहाँ पे देखने में कितनी अच्छी लग रही थी, और इस पर मैं अपना कपड़ा फोल्ड करके इसके ऊपर से पर्दा लगा दूँगी। तो और यहीं पे मेरा स्टडी टेबल भी है, और एक ये अलमारी है, तो इसको भी मैंने अच्छे से देखिए सजा दिया है, इसमें पेपर वगैरह लगा के, क्योंकि इसमें मैंने भगवान जी को बीच में रखा है। नीचे अपना मेरा जो भी कापी किताब है वो रखी है मैंने। और किचन में भी अच्छे से मैंने डेकोरेट कर दिया था। देखिए किचन में भी देखने में अच्छा लग रहा था, क्योंकि यहाँ पे खाना बनाती हूँ। तो पहले जो लोग रहती थी मेरी जेठानी, तो वो लोग यहाँ पे चूल्हे पे खाना बनाती थी, तो ऊपर जो दीवार है एकदम काली काली दीवार हो गई थी, तो अच्छा भी नहीं लगता था। और सारा साफ़ सफाई मेरा कंप्लीट हो चुका था, और बेडशीट वगैरह सब मैंने लगा दिया था, अपना स्टडी टेबल भी अच्छे से साफ़ कर दिया था। उसके बाद हो गई थी शाम, दिवाली के दिन। तो यहाँ पे मैं पूजा करने आ गई थी अलमारी में। तो पहले मैं दिया जला रही थी, और दिवाली के दिन मार्केट में भेजी थी तो दिया ही नहीं मिल रहा था मार्केट में। तो गांव में एक लोग रहती हैं, उनके पास कुछ दिए बचे हुए थे, तो वहाँ से हस्बैंड ने दिया लेके भेजा। उसके बाद दिया जली, क्योंकि दिया जलाना ही शुभ होता है। सब लोग बोल रहे थे कि नहीं दिया मिल रहा है तो आप मोमबत्ती ही जला लो, लेकिन मोमबत्ती अच्छी नहीं लगती है, दिया ही शुभ माना जाता है। तो मैं यहाँ पे कैसे भी करके दिया को मंगवाई थी, और यहाँ पे जला रही थी मैं। और पूजा करने में भी थोड़ा मुझे लेट हो गया था दिए के चक्कर में। त्यौहार के दिन गुस्सा नहीं करना चाहिए था, लेकिन मुझे हस्बैंड पे उस दिन बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि कोई भी काम हो थोड़ा समय से अच्छा लगता है, और वो समय से नहीं करते हैं तो मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। तो उनको मैंने बोला था कि आप समय से भेज दिया करिए, तो वो भी मेरे पे बोल रहे थे कि उनको दुकान में भी चाहिए होता है ना, तो दुकान में भी अपना पूजा पाठ करके ही वो घर आए थे। तब तक मैं मुझे भेज दिए थे, तो मैं अपना पूजा पाठ घर पे कर ली थी। और हर साल मैं रंगोली भी बनाती हूँ, लेकिन इस साल मैंने रंगोली भी नहीं बना पाई, क्योंकि टाइम ही नहीं मिला। एकदम शाम हो गई थी काम करते करते, अकेले इतना सारा काम करो, बच्चा देखो, उसको भी खाना वाना खिलाया, तो बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था, इसलिए मैंने सोचा ही नहीं कि रंगोली बनाऊंगी। और अब पहले के जैसा मेरे अंदर त्यौहार जो भी आ रहे हैं उनको लेके इतना इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि अब पढ़ाई में जब ध्यान चला जाता है ना, तो फिर अब ये सोचना है कि कैसे भी करके कुछ करना है। जब तक इंसान के पास पैसा नहीं रहता है ना, तो कोई त्यौहार हो चाहे कुछ भी हो उतना मन नहीं लगता है। मुझे ऐसे 2-3 दिन पहले तक ऐसा लग रहा था कि हाँ दिवाली है, नहीं तो पहले ऐसा होता था कि मैं बहुत सारी तैयारियां करती थी। मम्मी के यहाँ भी रहती थी तो मैं बहुत सारी तैयारियां करती थी, रंगोली बनाना है, मुझे ये करना है, वो करना है। लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है। 2-3 दिन तक पहले तक मुझे ये लगा कि दिवाली है, कि अरे साफ़ सफाई भी करना है। मैं थोड़ा सा आलसी हो गई हूँ अब, क्योंकि सिचुएशन ही ऐसी है। अब नौकरी ही बस दिखती है। मैं सोचती हूँ कि कुछ अपने लाइफ में करूँ, जब तक मैं पैसा नहीं कमाऊँगी। और पैसा कमाना बहुत ज़रूरी है। सारी औरतों को मैं बोल रही हूँ, सारी जितनी भी लड़कियाँ हैं उनको भी मैं बोल रही हूँ कि आप लोग शादी से पहले ही कुछ कर लो। शादी के बाद बहुत मुश्किल होता है। जब तक आप कमा नहीं रही हो, जब तक आप डिपेंड नहीं हो, तब तक आपकी कोई कदर नहीं करता है, चाहे कितना भी अच्छा परिवार मिल जाए। आपको सबसे पहले कमाना आना चाहिए। अगर आप कमा रही हैं तब तो आपकी कोई रिस्पेक्ट करेगा, अगर नहीं कमा रही हैं तो आपको कोई रिस्पेक्ट नहीं करेगा। अगर हाँ अच्छा परिवार मिल गया तब तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन परिवार कितना भी अच्छा मिले, कुछ न कुछ तो आपको सुनना ही पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि आप अपने ऊपर डिपेंड हो जाएं। तो यहाँ पे मेरी पूजा समाप्त हो चुकी थी, और उसके बाद मैं चौखट पे दिए वगैरह रख दूँगी। तो यहाँ पे एक बच्चे को मैंने फ़ोन पकड़ा दिया था।
कि वो वीडियो थोड़ा मेरा शूट कर दे। वैसे तो मैं अपना फ़ोन जगह जगह रख के और कर लेती हूँ, वीडियो बना लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं बोली थी कि थोड़ा मेरा वीडियो बना दो, तो वो सही से वीडियो नहीं बना रहा था। तो यहाँ पे मैं सारे चौखट पे, सीढ़ी पे एक एक दिए को रख रही थी, क्योंकि ऐसे दिया रखना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ऐसी रही मेरी दिवाली। और आप लोगों की दिवाली कैसी बीती हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मुझे यहाँ पे कोई कुछ बताने वाला नहीं है, मुझे जितना अपने से समझ में आता है, जो भी मैंने मम्मी के यहाँ देखा है, वैसे मैं अपना पूजा पाठ कर लेती हूँ। नहीं तो मुझे यहाँ पे कोई बताने वाला नहीं है। यहाँ पे सासू मम्मी आ गई थी, तो यहाँ फिर उसके बाद मैं आ गई थी बाहर के चौखट पे। ये गली में का है, यहाँ पे थोड़ा सा मैंने वीडियो शूट कर लिया था और बहुत ज़्यादा लेट हो चुका था, खाना भी बनाना था। तो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग यहीं तक।